कल हम आपको देख लेंगे। ये इस तरह इलेक्शन होता है? हमने कभी इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा कि कल हम आपको देख लेंगे। हम तो यही हैं अपनी धौंस धमकी अपने पुलिस और अपने लाओ लश्कर के साथ। तो पीपल्स पार्टी का वोटर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी धौंस धमकी से डरी है ना पीछे हटी है। हमारी पूरे मुल्क भर इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन चल रही है। कल 13 घंटे कराची में, मैं वहाँ से आई हूँ, चेयरमैन बिलावल की ट्रक फंसते फंसते फंसते, जिस तरह मोहतरमा शहीद की थी आखिरी दिनों में 18 अक्टूबर आपको याद होगा, फंसते 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 13 घंटे लगे, फिर भी इख्तिताम पजीर नहीं हो पा रही थी। इतना हुजूम था, इतना समंदर था लोगों का। तो आप लोगों को लाहौर में किसी की मिल्कियत, किसी की जागीर नहीं है जी। कोई भी सीट, पाकिस्तान भी किसी की जागीर नहीं है। आप लोगों को, अवाम को, वोटरों को उनका इंतखाबी हक दें। ये उनका आईनी और सियासी हक बनता है, जमहूरी हक बनता है। आप खुली फजा में उनको धौंस धमकी के बगैर, बगैर खून खराबे के, बगैर इंतशार के ये इलेक्शन जारी होने दें। ये एक चुनाव है, ये एक इलेक्शन है, ये दंगल नहीं है जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकिल, हमने जितनी शहादतें उठाई हैं, हम कोई डरते नहीं हैं जी। लेकिन ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। आप मैसेज सुने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कि हम मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, कि मुल्क में इक्तिसादी हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब हमने सब मिलजुल कर इलेक्शन के बाद अवाम के और लोगों के मसले मसाइल जो इक्तिसादी हैं, जो माशी हैं, जो जेबों पे डाका डल रहा है, जो अफराते ज़र से आप सबके जेबों पे, बिजली के बिलों से, हर चीज़ के बिल से, तो मुल्क में जो हालात हैं बहरानी इक्तिसादी, भाई उसका सोचें और बजाय तकसीम की सियासत से गुरेज करें। ठीक है, जलसे जुलूस में आप एक दूसरे की पॉलिसीज़ पर ज़रूर तनकीद करें, ये तो इलेक्शन का हुस्न भी होता है, झंडे गाड़ें अपने। लेकिन ये करना जो अब हम लाहौर में देख रहे हैं कि जी अब हम देख लेंगे, हम देख लेंगे बाद में, हम तो यहीं हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो खुलेआम टीवी पे ये बातें हो रही हैं। देखिए, ये किसी को जेब नहीं देता। और इस 21वीं सदी में पीपल्स पार्टी अभी भी खड़ी है, सबसे पुरानी जमात है, और हमने लाहौर में फिर से तवज्जो देनी शुरू की है। तो इतना ना डरें, जो भी है लोगों को अपना हक, आज़ाद हक दे दें। कोई किसी की मिल्कियत नहीं होती। आप बेशक आ जाएं, सिंध आ जाएं, बलूचिस्तान आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं, हर जगह ये एक मुकाबला है जी। ये कोई जंग नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है। प्लीज़ इसको दंगल का मैदान ना बनाएं, खून खराबा। 8 फरवरी को लोगों को आज़ादाना अपना हक इस्तेमाल करें। जो लोग अपनी सोच, अपनी दानिश में पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं, यंग लोग हैं जो सारे हमारी कौम में, आपने देखा कितने यंग लोग हैं, वो नई सोच को की पैरवी करना चाहते हैं। जो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, वो भी हमसे वाबस्ता हैं। जो भी मज़लूम हैं, ख़वातीन हो, जो भी पिसा हुआ तबका हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखता है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी के टाइम से। और वो कहीं नहीं, उनका दिल अभी भी इस तरह धड़क रहा है, और नए लोग आना चाह रहे हैं, वो चेयरमैन बिलावल का पैगाम सुन के आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से भी और अपने यहाँ के भी दोस्तों से, देखिए ये इलेक्शन का माहौल है, उसको और आलूदा ना करें, इसको आलूदा ना करें, खून खराबा ना करें। जब कोई जवाबी, फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर माहौल को, फिर लोगों को, हर तरफ भड़कीले लोग होते हैं ना। तो इस जुनून को ना बोतल से निकालें, ऐसा ना करें कि यहाँ इस लाहौर का ही माहौल ख़राब हो। ये हमारे लिए भी बहुत मोहतरम सब लोग हैं, आप लोग लाहौर के जो बासी हैं, गयो रवाम हैं, यहाँ सब हमारे लिए मोहतरम हैं। इनको ना हम धमकी दे रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि जी आप नहीं करेंगे तो ये होगा, तो नो वो होगा, हम देख लेंगे आपको। नहीं, आप प्यार से मायल होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये धौंस धमकी की पार्टी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि वो एक पार्टी का इलेक्शन कमीशन है या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये नोटिस लें, और एक पार्टी
आपसे अपील कर रही है बार बार, उसकी सुनवाई हो। हमारा हक है ये, और हम इसको बार बार डिमांड करेंगे। अब मैं आपसे ये भी वेलकम, तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। यहाँ बहुत कुछ मैंने, मेरे यहाँ दूसरे कॉलीग्स जो हैं जो कैंपेन में मुस्तकिल तगोदो कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह दिल लगा के इस कैंपेन में अपना खून पसीना एक किया, खून तो नहीं होना चाहिए, पसीना ही होना चाहिए, लेकिन लग रहा है यहाँ वो भी हो रहा है। तो सबका, कोई कहीं से आया या कुछ तो हमारे लाहौर के अपने लोग हैं, वो आपके साथ देंगे, वो थ्रू आउट आपके साथ होंगे, कोई अकेला नहीं रह जाएगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगी, हमें जो असल वजह थी प्रेस, एक और वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अहम, हमारे कुछ शमूलियत हो रही है लोगों की। 20 हमारे काउंसलर्स हैं जी और नाजिम्स हैं जो नून लीग के इस वक्त, और कुछ साबिक पीटीआई के होंगे जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैं गिल साहब को और बदर साहब को और हमारी जो लड़कियों ने बहुत काम किया है, इनको भी, मलाइका रज़ा जो इस्लामाबाद से आई हैं, नायाब जान को भी रिकग्नाइज़ करना चाहूँगी। फैसल मीर तो यहाँ आपके रुए रवा भी हैं, और आगे भी ख़वातीन हमारी और दोस्त बैठे हैं। सॉरी अगर मैंने किसी का नाम मिस किया, मैं गुजारिश करूँगी। सहर आ गई है, ओके, पीछे करिए ये भी। तो मैं अब गुजारिश करूँगी सबसे, एक एक आप भी अपनी बात करें, सिर्फ मेरी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ, आप अनाउंस कीजिए सबके नाम जी, एंड देन गिव इट टू फैसल। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज शहरी बीबी ने वैसे सारी बात कर ली है। हम इनको लाहौर आने पे और चेयरमैन की कैंपेन में सपोर्ट देने पे इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हमारे बीच में जो नाज़मीन और चेयरमैन हैं जो शमूलियत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वजह से इन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि ये इस कैंपेन में पीपल्स पार्टी को और बिलावल साहब को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज़ इनकी जो अकीदत और मोहब्बत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से एक पार्टी लीडर के हवाले से थी। तो आज हमारे बीच में मलक सादिक साहब जो एक्स नाज़म है वो शमूलियत कर रहे हैं नून लीग से। मलक अहमद साहब हैं काउंसलर, हाजी इकराम साहब चेयरमैन है पीटीआई के, हमारे बीच में मौजूद हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं काउंसलर नून लीग से। बशीर मुग़ल साहब हैं काउंसलर, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तस्लीम बानो साहिबा हैं, इशफाक गुज्जर साहब हैं, खालदा परवीन बीबी बैठी हैं, राशिदा बीबी बैठी हैं, नवाज़ भट्ट साहब बैठे हैं जो एक्स नाज़म हैं, चौधरी खालिद गुज्जर साहब हैं, मोहम्मद अरशद साहब हैं, मुनज़्ज़ा बेगम हैं, जमील तजीर साहब हैं, मंजूर साहब हैं, बिलाल साहब हैं, हाजी ग़ुलाम नबी साहब हैं, और ऑल पाकिस्तान लंगा जमीयत सरदार पीर बख्श खान लंगा साहब हैं, प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद अरशद आबदी साहब हैं, और हाजी ग़ुलाम रसूल साहब, जो कि इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस इलेक्शन में, और ये सारे के सारे NA 1 to 7 से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हलके के वोटर सपोर्टर हैं, और यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन जीते हुए हैं आज़ाद हसीयत में या किसी न किसी पार्टी से, वो सारे शामिल हुए हैं। हम इन तमाम लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की फैमिली में खुश आमदेद कहते हैं, और हम कहते हैं कि आप लोग आए हैं। पीपल्स पार्टी एक फैमिली की तरह है, लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है, और साल साल नस्ल दर नस्ल ये ताल्लुक़ जो है चलता है। यहाँ पे लोग जब शामिल होते हैं तो फिर साल साल नस्ल दर नस्ल ये जो है पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको हम खुश आमदेद कहते हैं, और आपको कहते हैं कि आप लोग आए हैं। हमें इस सपोर्ट जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक चैलेंजिंग और बोल्ड डिसीजन लिया है लाहौर से, और ये तासुर ख़त्म किया है कि ये पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी है, नहीं, ये पंजाब की, लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। और ये वो पार्टी है जो लाहौर शहर में बनी। भुट्टो साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, वज़ीर आज़म बने, बीबी शहीद यहाँ से इलेक्शन लड़ी, वज़ीर आज़म बनी। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े और वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं फैसल प्लीज़ जी। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। अतातार साहब को मैं बताना चाहूँगा कि आपका लाहौर से ताल्लुक़ नहीं है, मैं लाहौरिया हूँ,
और अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जिसमें कि तुम हमारे किसी भी वोटर को या शामिल होने वाले सपोर्टर को थ्रेट करोगे, तो गुजरांवाला के जिस गांव से तुम आए हो मैं तुम्हें वहां पे वापस पहुंचा के आऊँगा। तुम्हारे जो दादा जान थे जो ब्रीफ केस लेके जस्टिस सज्जाद हुसैन के खिलाफ तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ वही है जो तुम्हारी फैमिली करती रही है, नवाज शरीफ के बिहाफ पर पैसे बांटना। और आज भी तुम अपने दादा का नाम रोशन कर रहे हो, बल्कि उससे 10 हाथ आगे निकले हो। इस वक्त भी यूसी 223, 24, 25, 26 में आप मेरे साथ चलें। घर घर इसने मंडी लगाई हुई है, 5-5 हज़ार के नोट बांट रहा है। ये सेंटर्स खुले हुए हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ पुलिस खुले हुए हैं और विद द सपोर्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट खुले हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इन्होंने गुंडागर्दी की इंतहा की हुई है। और अगर इताअत ऑर्डर तुमने इस तरह की स्टेटमेंट तुमने दी है ना, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम हमारे किसी वर्कर की हवा की तरफ छू के देखोगे तो तेरे अंदर से गुजर जाएंगे हम। तो आइंदा इस तरह की स्टेटमेंट मत देना तुम। एक मिनट गुजारिश है साहब, आप 2 अल्फाज कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा शहरी रहमान साहबा को वेलकम करते हैं। हम लाहौर में तशरीफ़ लाए। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम नून का तल्लुक़ है, वो बुरी तरह बुखलाहट का शिकार है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ास करके पूरे पाकिस्तान में लाहौर में, और उन्होंने एक जुर्रत का मुजाहरा करते हुए यहाँ लाहौर से हल्का 127 में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, तो यहाँ लोगों ने वज़ीराई की उनकी, और इंशाअल्लाह ताला वो जीत रहे हैं। और पाकिस्तान पूरे के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किसी से नहीं डरे, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस किए। एक नौजवान लीडर है, पढ़ा लिखा लीडर है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग खुश आमदीद कह रहे हैं। जहाँ तक हल्का 127 का तल्लक है, क्योंकि अताअत आरड़ साहब जो हैं तो कहते तो हैं कि मैं वकील हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मगर जो उन्होंने हल्का 127 में मरकज़ी दफ्तर पर हमला आवर हुआ खुद और गुंडे लेकर, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जहालत और ये एक बदतमीज़ी है। इस तरह का पढ़ा लिखा इंसान, सिविलाइज इंसान जो जमहूरियत पर यकीन रखता हो, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। हमारे पीपल्स पार्टी के जालियों ने, कारकुनों ने, अवाम ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इसलिए कि हमारी क़यादत जो है वो कहती है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, हम जीत रहे हैं, वो बुखलाहट का शिकार है। तो हमें या अपने जो टारगेट है हमारा, हमने उसको अचीव करना है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी को शाम को हमारी जीत होगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने इंशाअल्लाह जी। बता दें कि आपकी आपके दफ्तर पे जो है वो अताअत आरड़ की तरफ हमला हुआ, खवातीन ने बदतमीजी और जी, तो इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब है वो तो आपकी सरदारी के बड़े मोहसिन और बड़े लाडले हैं, तो वो क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे? देखिए जी, बेटा तो आप मिलेंगे इस वक्त तो आपको ज़रूर बेटा कहेंगे, भाई तो नहीं कहेंगे आपकी उम्र की वजह से लेकिन मैं भी आपको बेटा ही कहूँगी। वैसे केयरटेकर आपकी न्यूट्रलिटी देख ली ना आपने। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए इस वक्त जो माहौल है मुल्क में, वैसे भी ये वायलेंस का वक्त नहीं है, ये किसी भी अस्करी हल का वक्त नहीं है। और इलेक्शन जो होता है पाकिस्तान का, ये बहुत अहम इस वक्त हालात और नाजुक हालात से हम किनारे हैं। भाई आप होश के नाखून पकड़ें, आप वोट अपने मैसेज पर वोटिंग करवाएं, आप अपने पैगाम पर थोड़ा हौसला रखें ना, एतमाद करें अपने वोटर पे। ऐसी बात है तो हम तो कह रहे हैं, देखिए हार जीत इलेक्शन में होती है, ये एक मुकाबला है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का वो बना लें अखाड़ा जी। लेकिन हुकूमत के लिए इकट्ठे हो गए, अभी ऐसे नजर आ रहा है कि काफी तक तनकीद हो रही है, क्या इसका बात के बाद भी आप लोग हुकूमत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए ये बातें तो आपने सुना भी होगा, हमारे चेयरमैन ने भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं ऐसी किसी हुकूमत में बैठने नहीं तैयार हूँ जहाँ बार बार मुझे
अपनी सोच पर लगाम डालना होगा। जहां हम जिन पॉलिसीज़ पर हम कह ना सकें या पॉलिसीज़ जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें, जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें, तो उसमें बैठने से फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। और इक़्तिदार की हवस हमें नहीं है बिल्कुल, ना हम कभी किसी सिलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हमने हमेशा वाज़े साफ बात की है और किसी पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहे, कोई कुछ नहीं कह रहे। देखिए, एक वक्त गुजरा है, हमने इज्जत से गुजारा है, और अब वक्त आया है। ये एक इलेक्शन है, ये कंपटीशन है। ये अगर आप मेरे मुखालिफ खड़े हैं, मैं कहूँगी कि ये बात आपकी बात ये गलत है और मेरी ये सही है, और मैं ये भी कहूँगी कि आप मेरे साथ फिर आप मुआवजा कर रहे हैं तो आप मुहासरा करें मेरे साथ, जैसे सारी दुनिया में होता है, जैसे टेलीविज़न डिबेट्स होती हैं, ताकि अवाम को शफाफियत से उनके प्रिंसिपल कैंडिडेट्स, जो उनके मेन कैंडिडेट्स होते हैं, उनके ख्यालात का पता चले, उनके रद्द अमल का पता चले, उनकी सोच की बिल्कुल शफाफियत से अक्कासी हो। पता नहीं लेकिन इससे क्यों यहाँ इससे जो भाग रहे हैं। जी जी। मौके पर पार्लियामेंट के अंदर भी पाया अब राहुल साहब ने जब उन्हें मुनावजे के लिए कहा तो उनकी तरफ से एक इल्जाम आयद किया गया कि किसी पार्टी वोटों की खरीदारी कर रही है। वो तो सबके में निशानदेही थे जहाँ आपके पार्टी है जिन्होंने मुनावजे का चैलेंज किया था, वहाँ पर ये इल्जाम आया, यानी आपकी पार्टी है को टारगेट किया। तो जो आपके मुस्लिम मूव के दरमियान पहले से रास्ते मौजूद हैं, क्या पार्टी लीडरशिप के लेवल पर इस हवाले से कोई बात की गई, वो कोई हॉटलाइन मैसेज हो गई? नहीं, देखिए, ये वक्त नहीं है कोई हॉटलाइन का। हॉटलाइंस तब एक्टिव होती हैं जब पार्लियामान में अपने नंबर्स बैठ चुके होते हैं, जब हम सारी जमातों को स्पेस की ज़रूरत होती है मुल्क में। एक जो भी उनकी शनाख्त हो, जो भी हो, स्पेस चाहिए होता है अपनी आगे गवर्नेंस करने की। बजाय इसके कि हमारा मैसेज बहुत क्लियर है जी, हम तकसीम और नफ़रत की सियासत से दूर हटना चाहते हैं, और पार्लियामान में तकसीम और नफ़रत नहीं होनी चाहिए, गाली गलोच नहीं होनी। नहीं नहीं, नॉट आप, मैंने आपसे वजाहत से कहा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो इलेक्शन कैंपेन और जो इस वक्त मीडिया कैंपेन और सर्वे चल रहे हैं, उसमें जो सबने मियां नवाज शरीफ साहब को मीडिया में बना दिया कि वही आइंदा जो है वो मीडिया में होंगे पास। आप इन सर्वे को क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे, इन सर्वे के हवाले से जो आ रहा है? पता नहीं आप कौन से सर्वेस की बात कर रहे हैं जिसमें अवाम को चुनकर 4 लोगों को चुनकर और 40 लोगों को या 400 या 4000 लोगों को भी, पाकिस्तान की आपने पॉपुलेशन नंबर देखे हैं, ठीक है ना। तो इन सर्वेस का कोई क्रेडिबल इंटरनेशनल बॉडी ने किया हो या कोई सारे चारों सूबों में हो, फिर कोई बात करे। लेकिन देखिए, अब पर कल तो आज रात को कैंपेनिंग ख़त्म होनी है, परसों चुनाव का दिन है। लोग जब अपना खुद हक इस्तेमाल करेंगे इंतखाब करने का, किसी के मैसेज पे, किसी की सोच पर, किसी पार्टी के लीडर के नाम पर या उनकी पसंद पर, तो फैसला तो तब होगा। लेकिन इस वक्त जो राह हमवार की जा रही है, ख़ास तौर में यहाँ जो मैं देख रही हूँ माहौल, वो बड़ा अजीब व गरीब है। और इतना इनसिक्योर किसी को होना नहीं चाहिए कि आप मार धाड़ में तक उतर आएँ और ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि जी आप जो भी है आप सबूत ले आएँ, जैसे इन भाई ने अभी पूछा है। तो आई थिंक ये इलेक्शन जो है ख़ास तौर से ये हल्का अपनी चॉइस इंडिकेट कर चुका है। मसला सारा ये है, और ये होता है, इलेक्शन डायनामिक्स शिफ्ट होती हैं, तो भाई आप लोगों को खुली फ़ज़ा में वोट अपना हक इस्तेमाल करने दें। ये अब मैं कॉर्नर मीटिंग में जा रही हूँ, सुना जलसा बन जाता है। लोगों का बलबला इतना है, लोगों को इस वक्त ऑप्शन मिला है, ठीक है जी, उनको खुली फजा में एक्सरसाइज करने। बार बार आप पूछ रहे हैं, लड़कियों को भी तो दें, इसको दें।
ये तो मैं आपसे इस वक्त अर्ज कर रही हूँ ना, ये लाए अमल है और हम इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा कर रहे हैं कि नोटिस लें जी, FIR कटवाएं। ये क्या बात है? मतलब एक तंजीम का तो नहीं हो सकता ना। कौन मैडम जो आपके जिस तरह नून लीग क्लेम कर रही है कि मियां नवाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, या आप इस पोजीशन में बड़ा जोम है जी। भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम हों, या आपका सिर्फ टारगेट 127 है? नहीं, जाहिर है मैं तो पीपल्स पार्टी की फेडरल कारकुन हूँ और मेरा ओहदा भी फेडरल है। तो मैं यहाँ आई हूँ अपनी दिलचस्पी से भी, और हमारे कुछ लोग रोटेट भी कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे चेयरमैन का हल्का होता है वहाँ हमारे फेडरल कारकुन और लीडरान मौजूद होते हैं। ये पोजीशन तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैंने सुना भी है और देखा भी है। आखिरी 2 सवालों के तो आपसे तो ले चुके हैं। तो हम तो समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल, देखिए कैंपेन किसने सबसे तगड़ी चलाई है, सबसे तगड़ी, सबसे पहली, सबसे इशू बेस्ड कैंपेन किसने चलाई? चेयरमैन बिलावल। नई सोच को चुने ना। हाँ जी। पाकिस्तान में काफी अच्छा लाहौर में जाकर गवर्नमेंट ना होने की वजह से मीडिया पॉलिटिक्स यहाँ शायद लाहौर पंजाब में नहीं नजर आ रही, क्यों होनी चाहिए? फिर आपकी वजह से काफी कोशिश हुई है। दूसरी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हर दफा जो है अपने नॉलेज से मार्केट खर्च कर रहे हैं, इलेक्शन भी होती है, आपकी इजलास भी होता है, तो फिर अभी जो PDM वाला फैसला, क्या वो फैसला गलत था, या अभी जो आप उनसे खड़े एक दूसरे ये फैसला? देखिए ये अब ये तो एनालिसिस में और आप चाय पर कर सकते हैं बैठकर। आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं कल आपसे मिल लूंगी जी। मैडम ये बता दीजिएगा कि हम जब भी बाहर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून से, वो कहते हैं कि जिन्होंने वोट खरीदे हैं उनके लानत, उन पे वाकई लानत। हम लोग ये आपसे भी सुनना चाहते हैं कि जिन्होंने वोट खरीदे उनके लानत। जो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जो दिन अतात आनड़ सुबह से लेकर रात तक पूरे हल्के में वोट खरीद रहा है और उस पर 1000 दफा लानत। आप पुलिस हटाएं। अरे यार, अब मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं ले जाता था, मैं खुद पहुंचती थी। भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनो। आखिरी सवाल जी आप वहां से पूछ रहे थे। हाँ ये तो बात ये हो चुकी है, बात ये अभी बात हुई है। ये बताइए कि आप इनमें मुसलसल आप इक़्तिदार में रही हैं, उसी बिहाफ पे आपने लाहौर के अवाम को दिखाना है हमारी खुद की कारकर्दगी है। तो क्या बूंदे बारिश की गिरती हैं और कराची सारा समुंदर में तब्दील होता नहीं? आप हाँ जी, चलें जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और जो सर्वे गैलप सर्वे हुआ उसमें भी कराची को गंदा तरीन पाकिस्तान का शहर कहा गया। तो आप लाहौर से नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनेंगे तो लाहौर एक दफा लाहौर को भी गंदा कहा जाता है। नहीं देखिए, मैं लाहौर को गाली देने नहीं आई हूँ या उसको कचरे का ढेर कहने नहीं आई हूँ, ठीक है जी। बात हम सबको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर से लाहौर के लोग जो हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने बारिश की बात की ना, मैं कल कराची से आई हूँ। कल 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे करते हुए हमारी रैली चेयरमैन बिलावल की निकली है सुबह से बिलावल चौरंगी क्लिफ्टन से, और इख्तिताम पजीर रात को 1:30-2 बज गए थे, नहीं हो पा रही थी। आप बताएं कि ये जो समंदर निकला था वो कैसे निकला था? अगर सड़कें भरी होती पानी से, मैं वीडियो बनाने वाली थी, मैं तो आराम से आई हूँ एयरपोर्ट में, वहाँ से कंटेनर से निकल के एयरपोर्ट गई हूँ, कहीं भी पानी नहीं था। मुर्तज़ा वहाब पहली दफ़ा हमारा मेयर आया है कराची का, उसको 6 महीने नहीं हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर था, पहले मेयर था। हर टियर पे, हर सतह पर जब आपकी हुकूमत होगी, वफाक से लेके लोकल तक, सूबाई काफ़ी नहीं है सिर्फ, तो आप फिर सारे बेनिफिट शहर को मुंतकिल कर सकेंगे ना। लाहौर में तो ऐसा हुआ है, कराची में कभी शहरी नहीं भी हुआ। लाहौर के ऊपर तनकीद नहीं करने आई, लेकिन मैं लाहौर का हूँ। हाँ। जिस हल्के में ये इलेक्शन हो रहा है, नवाज शरीफ का घर बहार कॉलोनी के बिल्कुल साथ है। 40 साल से वो अपने घर की छत के ऊपर से देख रहा है कि बच्चे जो हैं वो घुटने घुटने पानी में वहाँ पे फिरते हैं, औरतें माएँ बहनें गंदा पानी पी रही हैं। वो खरबों रुपए की
ऑरेंज ट्रेन खड़ी कर सकता है, लेकिन चंद हज़ार रुपए का पाइप जो है वो अपने हमसाये के बिलकते बच्चे को नहीं दे सकता। इतना वो संगदिल आदमी है, हमसाये का हक सबसे पहला होता है। लेकिन जो बंदा अपने हमसाये में छत पे से खड़े होकर देखता है कि ये लोग जो हैं वो जलील हो रहे हैं, तो वो अपना दावा कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान को वो बिल्ड करेगा। और ये आपको बताऊं कि ये जो हल्का है, यहाँ से ये जो हल्का है, यहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2008 में वजीर आला बने थे, और गलियों मोहल्लों में जाके देख लें क्या हाल है। 10 साल वजीर आला रहे यहाँ से। थैंक यू, थैंक यू। हर जगह लाइव कट हुई है, हर जगह लाइव कट हुई है।